तुम हमारे परम देव, हमारी लाज तुम्हारे हाथ। तुम हमारे परम देव, हमारी लाज तुम्हारे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, शरण आए हमें नाथ। दीन बंधु दीनानाथ, निराकार निरवतार, सर्व इष्ट सर्वधार। निराकार निरवतार, सर्व इष्ट सर्वधार। आए नाथ तुम्हारे द्वार, आए नाथ तुम्हारे द्वार। तुम ही पिता तुम ही मात, दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हमें नाथ, दीन बंधु दीनानाथ। पूरन हमारे परम देव, हमारी लाज तुम्हारे हाथ। तुम हमारे परम देव, हमारी लाज हमारे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, शरण आए हमें नाथ। दीन बंधु दीनानाथ। पूरन ब्रह्म परमानंद, काटो नाथ जन के बंद। पूरण ब्रह्म परमानंद, काटो नाथ जन के फंद। हम है दीन मात वंद, हम है दीन आत्मा। तुम ही नाथ तुम ही प्रात, दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हमें नाथ, दीन बंधु दीनानाथ। आन लागे तुम्हारे चरण लीजो नाथ, अपनी शरण आने लागे तुम्हारी चरण लीजो नाथ। अपनी शरण नाम तेरा दुख हरण। नाम तेरा दुख हरण। तुम ही दिवस तुम ही रात, दीन बंधु दीनानाथ। शरण आए हमें नाथ, दीन बंधु तुम ही आदि तुम ही अंत, महादेव परम संत। तुम ही आदि तुम ही अंत, महादेव परम संत। शरण तेरी भागवंत, शरण तेरी भागवान। जन्म मरण तेरे आप क्यों, दीन बंधु दीनानाथ। अरे मंथरा, तू आज इतनी क्यों उदास हो रही है? और क्यों आंसुओं से मुंह धो रही है? घर घर सबने सिर गुथवाए, तू बाल बिखेरे फिरती है। क्या किसी से लड़कर आई है जो नैन तरेरे फिरती है?
बतला है प्राणेश्वर तो कुशल और राम लक्ष्मण कुशल तो है, मैं के में प्यारा पुत्र भरत और भरत शत्रुघ्न कुशल तो है। रानी रानी रघुवर को छोड़ आज दुनिया में और कुशल किसको? श्री महाराज कल प्रातःकाल युवराज बनाएंगे जिसको। खुल गए भाग कौशल्या के, उस पर अनुकूल विधाता है। राजा ने कैसा कपट किया, क्या तुम्हें नजर नहीं आता है? तुम कहती राजा दशरथ मेरे ही वश में रहते हैं, मेरे पुत्र भरत को तो निज राज दुलारा कहते हैं। अब कहाँ गई वो प्रेम रीत? अधिकार जो उसका लेते हैं, नहीं लिया भरत का नाम तिलक और राज्य राम को देते हैं। दत्त तेरा सत्यानाश, चल निकल मौन हो ऐ दुष्टे, किसने ये सबक सिखाया है? घर में ही फूट कराती है, किसने ये तुझे पढ़ाया है? इस खुशखबरी को सुनकर मैं आती ही प्रसन्न हूँ दासी, कल रात तिलक होगा तो ये मोतियों की माला ले दासी। दत्त तेरा सत्यानाश, अरे मूर्ख, तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती आती और अपना मुंह मांगा इनाम पाती। अगर राम को राज्य मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है? राम बड़ा होनहार है, बल्कि कौशल्या से बढ़कर मेरा आज्ञाकार है। रानी जी तुमने क्या कहा? क्या सीताराम मुझे प्यारे हैं? सो ये बात पहले थी, अब वो समय बीत गए। समय बीतने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। राम जी की महतारी चतुर है, अवसर पाकर अपनी बात संभाल ली। राजा से कहकर भरत को नैनिहाल भिजवा दिया। मुझको तो श्री राम भरत दोनों ही एक बराबर हैं। जो राम की ओर देखती हूँ तो वो भरत से भी बढ़कर है। कोमल राम स्वभाव भर कौशल्या समसम माता है, मुझसे है उससे प्रेम अधिक, कर देखी बहुत परीक्षा है। था मुझे भरत से प्रेम बहु, इसलिए बात विचारी है। मानो चाहे ना मानो, पर इसमें खुशी तुम्हारी है। जो पूछ समेत करो सेवा तो घर पर रहने पाओगी। जो को यतन नहीं सोचा तुम पीछे से पछताओगी। कार ऐसे जीने पर रानी से दासी कहलाना, जब मान नहीं दुनिया में कोई, इससे अच्छा मर जाना। यदि न्याय से देखा जाए तो मंत्रा का वचन सही है, और वो अच्छी मित्र भी है। किंतु ये कहावत भी है कि सोतन का जाया किसको भाया। अब हरगिज मैं किसी के दांव में नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भरत को ही ये राज दिलवाऊंगी। अच्छा अब कोई यतन बता जिससे ना राम को राज्य मिले, मेरे पुत्र भरत को ही ये राज्य मिले, सरताज मिले। बाकी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन बनाऊं। बांधी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन बनाऊं। पूज
मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पायमाल। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पायमाल। तूने कर दिया नमक हलाल, तेरा नहीं एहसान भुलाऊं। लेकिन इतना और बता दे, करना बहाना कोई सिखा दे। लेकिन इतना और बता दे, करना बहाना कोई सिखा दे। ऐसी कोई नेक सलाह दे, जिससे कामयाब हो जाऊं माँ। मेरी सच्ची जान निसार, जिस दिन परत हुआ मुख्तार। मेरी सच्ची जान निसार, जिस दिन परत हुआ मुख्तार। तुझको सबकी करूं सरदार, भारत के सर की सौगंध खाऊं। ऐसे का फिक्र करो ना मोल, ऐसे चुपते बतला दूंगी। ऐसे का फिक्र करो ना मोल, ऐसे चुपते बतला दूंगी। जब तक बांधी ताबेदार, तुमको फिक्र करो सरकार। जब तक बांधी ताबेदार, तुमको फिक्र करो सरकार। कर दो तुम पर निसार, ऐसे अंधे फैला दो।
इस समय महाराज इंद्र सामान नामक असुर से युद्ध कर रहे थे, तो महाराज दशरथ आपको साथ लेकर इंद्र की सहायता के लिए गए थे। जब वो राजा मूर्छित हो गए और सारथी मारा गया, आप रथ को हाँक कर युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर ले गई थी। इसी पर महाराज ने बहुत प्रसन्न हुए और आपको 2 वर देने का इकरार किया। सो है रानी जी, एक पहले वर में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को राज तिलक मांग लो। अरे मंथरा, ये तूने ठीक समय पर बात याद दिलाई। बस मैं आज ही प्यारे पुत्र भरत के हक के लिए रूठूंगी और जरूर रूठूंगी। तुम्हारी महारानी कहाँ है? महाराज, वो तो कोप भवन में है। है रानी को भवन में। मांग मांग पै कहूँ प्रिय, कबहु न देह न ले। देन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावक सदे। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय। रानी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि प्रातः काल में राम का राज तिलक होने वाला है। घर घर बधाइयां गाई जा रही हैं, नगरों को सजाया जा रहा है, परंतु तुम मंगल में अमंगल क्यों मना रही हो? राम जी प्यारा तुम्हारा प्राण है, आज उसी के राज्य का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर ये अशकुन मनाना किस लिए? प्यारी, आंखें तो खोलो और मुंह से तो कुछ बोलो। जरा बताओ तो, आज किस बात पर मुझसे रजिंदा हो गई और जिस कदर दिल कसीदा हो गई हो? ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का? ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का? मेरी प्यारी बताओ तो है क्या बाइस तेरे गम का? गई है आज किस्मत टूट, मुझ कर्मों की मारी। गई है आज किस्मत टूट, मुझ कर्मों की मारी। बताऊं क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की? ये क्या कारण है महलों में बिछा है फर्श मातम का?
लपेटे ले, कड़ी सिर लपेटे ले, रही हो सांस क्यों ठंडे, पता लगता नहीं तेरी मुझे इस चतुरानन का। मेरी प्यारी बताओ तो है क्या बारिश तेरे गम का। यही है आज किस्मत फूट मुझे कर्मों की मारी की। खुदी बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। खुदी बर्बाद करते हो, खुदी बर्बाद करते हो, मुझे फिर पूछते आकर। बताओ क्या वजह तुमको तुम्हारी हो जाती। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। ये क्या कारण है महलों में बिछा है बर्फ मातम का। सताया जिस किसी ने नाम उसका भी बता मुझको। सताया जिस किसी ने नाम, सताया जिस किसी ने नाम उसका भी बता मुझको। मेरा बंदर बता तो आज किस गम पे चमकता है। मेरी प्यारी बताओ तो है क्या बारिश तेरे गम का। यही है आज किस्मत फूट मुझे कर्मों की मारी की। छुपाए बाग में चुड़ियां कतल करते हो धोखे से। छुपाए बाग में चुड़ियां, छुपाए बाग में चुड़ियां कतल करते हो धोखे से। मैं सारी समझे बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। बताऊँ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। ये क्या कारण है महलों में बिछा है बर्फ मातम का। ये क्या
कारण है महलों में बिछा है बेसुमार का। मत सुनो मन की व्यथा, जिसकी चिकित्सा ही नहीं, कर सको उपचार जिसका, रोग वो ऐसा नहीं। क्या कहूं किससे कहूं, कहने से क्या लाभ है मगर सुनना मगर, करना कठिन ये काम है। क्या कहा? कठिन काम? तुम्हारा कहा मेरे लिए कठिन काम? क्या है संसार में जो तुमसे अधिक प्यारी हो, प्राण तक न न्यौछावर कर दूं कर मर्जी तुम्हारी हो। तुम अगर क्या मुसीबत पड़ी तुम पे ऐ प्रिय जी, हाल क्या है मुझे कुछ सुना तो सही। मैं सिहाने खड़ा हूँ बड़ी देर से, जरा गर्दन को ऊपर उठा तो सही। मुझ नसीबो जली की ना पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, मनाओ बलम। कर दिया आपने बेखता कर कलम, मेरी मौजूदगी में मेरे भक्त का कर दिया आपने बेखता कर कलम। वो भी आखिर किसी का है लगते जिगर, हाय कैसा जुल्म, हाय कैसा जुल्म। खाई हुई है आपने कसम, वो वचन दोनों पूरे करो अब मेरे, आपने जो की खाई हुई है कसम। राम 14 वर्षवास वन में करे तो मुबारक भारत को राजो रसम। मुझे क्यों महाराज होश क्यों जाते रहे, सुनते ही जिगर में बाण सा क्यों लग गया। क्या रघुकुल की मर्यादा
झूठी हो गई? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी जो वरदान देने दिलाने की, पड़ी थी क्या तुमको फिर राम की सौगंध खाने की? बतारी बेवफा तुझे राम से क्या बैर है? भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। मुझे दोनों एक समान हैं, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान हैं, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिसम हूँ वो जान है, नहीं चैन उनके बगैर है। क्यों गम के आंसू बहा रही, क्यों मौत जी को जला रही? क्यों गम के आंसू बहा रही, क्यों मौत जी को जला रही? क्यों ऐसी बात बना रही जिसका न कर कोई पैर है? सच बता। देकर दगा मत प्राण ले मेरी, इस तरह मत जान ले। देकर दगा मत प्राण ले मेरी, इस तरह मत जान ले। हट छोड़ कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है।
बुद्धि से भागकर आज तेरे दिल में क्या वहम समा गया है जो ऐसा विचार दिल में आ गया है। यदि तूने हंसी की हो तो इसे छोड़कर विचार के युक्त वर मांग ले। आप केवल इतना कह दीजिए कि मेरा तेरे से कोई वायदा नहीं। यदि कुछ अपनी जुबान पर पास है तो भरत को राजतिलक और रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास है। रानी, क्या तू ऐसी कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय ऐसा न्याय हो गया? मांगता हूं भीख बस, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले मगर राम को ना दूर कर। सत्यवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत्य न जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए मारा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त दधीची, जो नहीं सोचते थे अपना, जब आकर भी इंद्र मांगता है तो हड्डियां भी दे देते हैं। मैं मांग रही अपनी थाती, जो तुमको देना वाजिब है। यदि तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, इसका नाम मुझे कुछ फिक्र है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर है। रानी 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 आज चल पसार, धरती भी ले और दान भी ले, लेपन भी ले, गद्दी भी ले, तू पर भी ले और प्राण भी ले। कौलेऊ अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, राम गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमें जितहि अविद्या नाम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय। रानी जी, मंत्री जी सेवा में हाजिर होना चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर बुला लाओ। आ रही है क्या बड़ी दशा इस बड़े दरबार में, दे रहे सुख दिखे
वन के आकार में शोक में डूबा हुआ सारा नजर महल आता है। हे प्रभु, एक रात में हो गया कैसा भ्रम, सर कहीं पेट कहीं बिखरे माला के ताले हैं। कुछ सोच नहीं तनका उनको, वो गम की चादर थाने। आभूषण सब बिसराए हैं और शोक चाहे श्रृंगार की आंखों से चलकते हैं आंसू। ये क्या आंसू और महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है और वहां पर केवल आपका सख्त इंतजार है। हे महाराज, रानी जी आप ही बताइए और मेरे दिल का भ्रम मिटाइए। मंत्री जी, आप श्री रामचंद्र जी को बुलाकर ले आइए, आपको खुद सारा हाल मालूम हो जाएगा। बहुत अच्छा महारानी जी, आपका संदेश मैं रामचंद्र जी तक पहुंचाता हूँ और उन्हें साथ लेकर आता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहे सुनई बहु विधि संत। राम सिया राम जय जय हो होई है गई जो राम रचि राखा को करी करक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। माताजी प्रणाम। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। है पिताजी का ये हाल। माताजी, पिताजी के दुख का क्या कारण है वो मुझसे कहो, जिससे मैं वो यत्न करूं जिससे इनके दुख का निवारण हो। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। माना ये वर मुझे मिले, माना ये तिलक भरत को 14 वर्ष वनवास तुम्हें। ये सुनकर निरमूर्छित हुए, इच्छा की रखे पास में, पर हुआ वही जो होना था। कर दिया उन्होंने पश्चाताप तुम्हें। बड़ भागी वो बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है माता यदि यही हुक्म तो जिंदगी ही पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों को दें, तब जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे।
चिंता है कुछ तो बस ये है, पितुवर की आज दशा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात कुछ और भी हो, जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। पिताजी खैर तो है, तबीयत में कैसी बेकरारी है? बेटा आओ जरा गले लगा लो, क्योंकि अब तो हमारे आखिरी सफर की तैयारी है। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता मेरे जीते जी हो। कोई कष्ट आपको मेरे जीने से है बेकार पिता, क्या हुक्म है मुझे। पिताजी पिताजी क्या मेरे से ही कोई खता हो गई, क्या मेरे से ही कोई खता हो गई, आपको जिससे पहुंचा जा रे पिता मेरे प्यारे पिता, तो मुझे भी बता मेरे प्यारे पिता, तो मुझे भी बता रो रहा मैं खड़ा चार जार पिता, क्या हुक्म पिताजी पिताजी। आपको इस तरह कष्ट में देख कर, आपको इस तरह कष्ट में देख कर मैं नहीं सकता हरगिज सहारा पिता, कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए, कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए, मैं मुआफी का हूँ तलबगार पिता, क्या हुक्म है मुझे। कोई मुँह से तो अपने इशारा करो, कोई मुँह से तो अपने इशारा करो, क्या रहा ना मेरा एतबार पिता, जो कहो सो ही
को तैयार हूँ, जो कहो सो ही करने को तैयार हूँ, जान कर दूंगा अपनी निसार पिता, क्या हुक्म है मुझे आप क्या करो, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार पिता तुम। पिताजी पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है और आंखों में अंधेरा सा छा रहा है। हाय हाय, ये क्या गजब हुआ, और आपके इस तरह परेशान होने का क्या सबब हुआ। एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई, आपके चेहरे की रंगत एकदम पीली हो गई। बेटा, पिताजी, मुझे माताजी से सब हाल मालूम हो गया। ये तो एक मामूली सी बात है, जब तक इस आज्ञा का पालन ना करूंगा, अयोध्या में तो क्या किसी भी बस्ती में कदम नहीं रखूंगा। आप इतना ना घबराइए और मुझे शीघ्र वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, दिन गुजरते क्या देर लगती है। परमेश्वर ने चाहा तो एक दिन कल का ही काम हो जाएगा। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप ना जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं, तो ये पश्चाताप ना जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और न इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। हे तात, ये बिल्कुल ठीक है, तुम अभी रवाना हो जाओ और अधिक देर ना लगाओ। अच्छा बेटा, तुम अपनी माता से मिलकर जल्दी आना। मैं तुम्हें भगवा वस्त्र दूंगी, उन्हें पहनकर वनों को जाना। जो आज्ञा माता जी। जाई सासु पद कमल जुगे, बंदी बैठ सिरनाय, सियापति रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि जय। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। आओ बैठो, मैं अभी आती हूँ और कुछ खाने को लाती हूँ। माता जी, अब खाने की क्षमा कीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, मैं अधिक देर ना लगाऊंगी और थोड़ा सा भोजन अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तो तुम्हें राज तिलक जो होना है, इसलिए वहां पर खाली पेट जाना शुभ नहीं। माता जी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलना था वो तो कभी का निकल चुका, और मुझे बजाय अयोध्या के जंगल का राज्य मिल गया। बेटा, आखिर क्या बात है, जरा मुझे भी तो बता और दिल खोलकर समझा।
माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को राज पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का, मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का, हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 वर्षों का क्या गम है, फिक्र आपकी पीरी का। राज के बदले माता हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का, घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता हो गया हुक्म फकीरी का। बैठी थी मैं खुशी से इन बातों का शान गुमान नहीं। बैठी थी मैं खुशी से इन बातों का शान गुमान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी वन की कौशल्या की खैर नहीं, कौशल्या की खैर नहीं। प्राण त्याग दूं अभी रहूं ना जिंदा तेरे बगैर नहीं, जिंदा तेरे बगैर नहीं। बिना तुम्हारे हरगिज बेटा करने की जलपान नहीं।
जिसको मुझको उनसे बैर नहीं, मुझको उनसे बैर नहीं। तू भी बेटा वो भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं, भरत मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी घटती कोई शान नहीं। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे मुश्किल यहाँ पर ठहरना अब एक दम माता। इजाजत दो जुदाई आपकी मुझको करते सख्त मुश्किल है। जुदाई आपकी मुझको करते सख्त मुश्किल है, मगर मजबूर करता है मुझे मेरा धर्म माता। माता जी बेटा न सेवा कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। न सेवा कर सका मैं आपकी, अफसोस इतना है। सही मेरी बदौलत आपने भी रंजो गम माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। मुझे अच्छा बेटा, जिस तरह होगा सब्र करेंगे और अपनी जान पर कष्ट सहेंगे। माता जी घबराने की कोई बात नहीं। जब ये दिन ना रहे तो वो दिन भी ना रहेंगे, और परमेश्वर ने चाहा तो आपके दर्शन फिर करेंगे। परंतु बेटा, उस पराई जाई को क्या कहकर समझाऊंगी? बांधी जा, जरा सीता को बुला कर ला। हो जिया बिन दे है नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय
माताजी प्रणाम। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या कहूं और क्यों कर सुनाऊं? ऐसा पत्थर सा हृदय कहां से लाऊं, ये खुद ही बता देंगे। और प्राणनाथ, माताजी ये क्या फरमा रही है और इस कदर क्यों आंसू बहा रही है? प्रिय, माता जी तो व्यथा ही आंसू बहाती हैं, वरना बात तो साधारण सी है। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है वनवास, आऊं काट तुम्हारे पास। तुमको होना नहीं उदास, रौनक लेना इसी महल को। कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान। के कई समझो मात समान, उनका मत करना अपमान। यही परमात्मा की पहचान, रखना कायम जरा चल को। प्रिय जी, इसमें ना तो पिताजी का दोष है और ना माता की कई का कोई कसूर है, बल्कि विदना को इसी तरह मंजूर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम खुद भी धैर्य से काम लोगी और मेरे माता पिता तथा भाइयों को मेरे से बढ़कर आराम दोगी। 14 वर्ष व्यतीत होते ही मैं वापस आऊंगा और एक पल भी अधिक ना लगाऊंगा।
जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी हरगिज़ मैं उसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके, इस जगह अब रहूं एक पल भी नहीं। जो पिता का साया बंद कर रहूंगी मैं संग आपके, साया बंद कर रहूंगी मैं संग आपके। ना ससुर घर रहूं ना रहूं बाप के, कष्ट देते हो बदले में किस पाप के, कष्ट देते हो बदले में किस पाप के। देखना चाहते हो जो सकल ही नहीं। जो पिता तुम्हारे अयोध्या भी अमान है, बिन तुम्हारे अयोध्या भी अमान है। क्या करेगा जिस्म अब नहीं जान है, आपके साथ वन भी गुलिस्तान है, आपके साथ वन गुलिस्तान है। मुझे भाएंगे हर किस महल ही नहीं। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, क्योंकि हर किस में उसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके, इस जगह पर रहूं एक पल भी नहीं। जो पिता का स्वामी जी, जो पिताजी का हुक्म है उसे खुशी से पूरा कीजिए, मगर अपनी दासी को पति धर्म व्रत के अनुसार साथ चलने की आज्ञा दीजिए। चलने को चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, पथ कठिन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वन उधर कहाँ संकट में है, जिसमें वंचरों राक्षसों का बागो ब्यालो का भय है। जब दर्शन सुखमय का होगा तो वन में संकट भय कैसा। जब सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उसका तन वन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितना ही बल है। हम है कठोर से भी कठोर और कोमल से भी कोमल हैं। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा, आ बड़ा समय उनको तो भी कांटों पर है सोते देखा। अच्छा प्रिय जी,
यदि ऐसा ही विचार है तो जाओ, माताओं को प्रणाम कीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए। माता जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। क्या करूं बेटी, मुझको घर घाट से तुम खो चले, रोती थी पहले एक को, मगर अब तो दो चले। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। क्या हुआ, बन जा रहा एक, है पुत्र दूसरा पास यहाँ। भ्राता जी, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। हे भाई, ऐसा मन में विचार कर माता पिताओं के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर में भरत शत्रुघ्न नहीं है और मुझे भारी दुख है कि राजा वृद्ध है। मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से सूनी हो जाएगी और माता पिता तथा सब परिवार दुखी हो जाएगा। सो हे तात, तुम यहीं रहो। हे दया निधि, हे दया सिंधु, सेवक पर नाथ दया कीजिए। जिस तरह साथ माता को लिया, मुझको भी साथ लगा लीजिए। मैं रहा सदा आपके साथ, किस तरह अब जुदा हो जाऊं। इस दास की प्रीति है आपसे, किसे मैं इसे भूल जाऊं। भ्राता जी, यदि आप मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो जिस्म जरूर यहाँ रह जाएगा, मगर प्राण आपके साथ जाएंगे। हे नाथ, मैं बालक तो आपके प्रेम से पाला गया हूं। भला कहीं हंस से सुमेरु पर्वत उठता है, मैं गुरु माता पिता को नहीं जानता। स्वभाव से कहता हूं, मेरा विश्वास मानिए। हे भाई, यदि ऐसा विचार है तो जाओ, माताओं से आज्ञा लेकर शीघ्र आओ। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। माता जी, भ्राता रामचंद्र जी पिताजी की आज्ञा अनुसार सीता जी सहित वन को जा रहे हैं। आप भी मुझे उनके साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। वो सिया सहित वन जाते हैं, ये देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। देखना लाल मेरे हो तुम तो सदा सत्य पर अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म खटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मधु मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो माँ। तुम हो नहीं मानवी कोई, तुम तो सदैवानी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही।
जो मैं कहलवाने आया था वह स्वयं तुमने बात कही। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता। चाहता हूँ 14 वर्षों को इस सर पर हाथ धरो माता। अच्छा पुत्र, मैं अपनी छाती पर पत्र रखकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ और साथ ही साथ तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ। 6 ऋतु, 7 समुंदर, 4 वेद, 7 द्वीप, 3 लोक और 10 दिशाएं तुम्हें लाभदायक हो, सब तुमको मंगल दें और तुम्हारे अमंगल दूर करें। हे नाथ, मैं माता जी से आज्ञा ले आया हूं, मुझे अपनी शरण लीजिए और मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अच्छा भ्राता जी, अब देर ना लगाओ और पिताजी से आज्ञा लेकर जल्दी वनों की तरफ कदम बढ़ाओ। बेटा लक्ष्मण कोमल बच्चा है, इसको संकट मत पहुंचाना। यदि भूल भी कोई हो जाए तो इसको ध्यान में मत लाना। सीता भी राज दुलारी है, इसका तुमको ख्याल रहे। करना बेटा काम वहाँ जिससे दुनिया में नाम रहे।